हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम जानेंगे कि ये मास्टरडॉन ऐप क्या है और क्यों बहुत सारे ट्विटर यूज़र्स ट्विटर छोड़ के जा रहे हैं। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। आप मेरे बारे में यहाँ जान सकते हैं। दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आप पीडीएफ और किसी भी तरह की क्वेरी के लिए मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। प्रिंट मीडिया में भी मास्टरडॉन के बारे में आया, बिकॉज बहुत सारे लोग ट्विटर छोड़ के मास्टरडॉन ऐप को जाके ज्वाइन कर रहे थे। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, वैसे भी आप देख रहे हैं ट्विटर काफ़ी फ़नी हो चुका है। जब से इलॉन मस्क ने टेक ओवर किया है तब से हम देख रहे हैं हायरिंग फायरिंग ट्विटर में चल रही है और ट्विटर पे ही चल रही है। इस तरह की ट्वीट्स भी आपने काफ़ी वायरल होती हुई देखी होंगी। अब मास्टरडॉन एक ट्विटर जैसी ही ऐप है। ट्विटर जैसी नहीं कह सकते, एक सोशल मीडिया नेटवर्क ही है, बट इट इज़ डिसेंट्रलाइज्ड ओपन सोर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड है, किसी एक जगह इसका कंट्रोल नहीं है और काफ़ी जो यूज़र्स हैं वो इसको यूज़ करने के बारे में सोच रहे हैं, इसको डाउनलोड कर रहे हैं। अब अक्टूबर 27 से आपने देखा स्पेस एक्स और टेस्ला सीईओ, ये दोनों कंपनीज इलॉन मस्क की हैं, उन्होंने ट्विटर को टेक ओवर कर लिया। मास्टरडॉन और उसके बाद ही जो लोग ट्विटर छोड़ के जा रहे हैं, मास्टरडॉन में 5 लाख नए यूज़र्स उन्होंने देखे। तो मास्टरडॉन क्या है, इसको किसने इसकी खोज की? 2016 में जर्मन सॉफ्टवेयर डेवलपर यूजॉन रॉचको, इन्होंने मास्टरडॉन ये एप्लीकेशन बनाया। और फेसबुक, ट्विटर, रेडिट, इंस्टाग्राम, जिस तरीके से ये वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपके चलते हैं, दीज आर बिट सेंट्रलाइज्ड। लेकिन मास्टरडॉन जो है ये टोटली डिसेंट्रलाइज्ड है, ओपन सोर्स है। यहाँ पे कोई भी ऐड आपको नहीं दिखेगी और काफ़ी अलग अलग सर्वर्स से बनी है, डिफरेंट सर्वर्स, या यहाँ पे इंस्टेंसेस कहा जाता है उनको। देखिए, अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, देखिए पहले जैसे होता था, आप अपना ईमेल एड्रेस बनाते थे तो आप चूज़ कर सकते थे कि आपको gmail.com चाहिए, yahoo.com चाहिए, रॉकेट समथिंग भी आता था। यू हैड द चॉइस कि आपको कहाँ बनाना है। बट आप जीमेल से याहू पे भी ईमेल कर सकते हैं, याहू से किसी और एड्रेस पे भी कर सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे आपको चूज़ करना है कि आप किस सर्वर पे बनाएंगे। उसको यहाँ पे मास्टरडॉन में क्या कहा जाता है? इंस्टेंसेस कहा जाता है। तो इस तरीके से आपकी मास्टरडॉन एप्लीकेशन चलती है। जैसे ट्विटर पे हम ट्वीट करते हैं, मास्टरडॉन पे हम टूट करते हैं। वहाँ पे जो मैसेज या पोस्ट डालने को टूट कहा जाता है। तो डिफरेंट इंस्टेंसेस, ऑल द डिफरेंट इंस्टेंसेस ऑन मास्टरडॉन कैन कम्युनिकेट टू ईच अदर। जैसे मैंने कहा, जीमेल से याहू कनेक्ट कर सकते हैं, इसी तरह से कोई भी इंस्टेंस आप क्रिएट करेंगे मास्टरडॉन में, वो एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पे मैसेजिंग की जा सकती है। तो इस तरीके से ये दिखती है मास्टरडॉन सोशल नेटवर्किंग साइट। अब वर्क कैसे करती है? तो जैसे मैंने आपको बताया, आपको सर्वर चूज़ करना है, फिर आप उससे अपना अकाउंट बनाएंगे और फिर आपका पोस्टिंग जो है वहाँ पे शुरू हो जाएगा। अब दूसरा सवाल आता है कि हम बार बार बोल रहे हैं कि मास्टरडॉन इज़ ओपन सोर्स। ऑब्वियसली यहाँ पे जो लोग इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं वो इसको बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो इस तरह का कोई स्टूडेंट हमारा देख रहा है तो वो कमेंट्स में वैल्यू एडिशन ज़रूर करे कि और ईजी टर्म्स में हमको भी बताने के लिए कि ओपन सोर्स का क्या मतलब है। अब ओपन सोर्स का मतलब एसेंशली, जहाँ तक मैंने रिसर्च किया, कि कोई भी इसको डाउनलोड कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है और इंस्टॉल कर सकता है मास्टरडॉन को अपने सर्वर पे। तो जो डेवलपर्स हैं प्लेटफॉर्म के, वो कॉपीराइट चार्ज नहीं करेंगे। ये नहीं बोलेंगे कि कॉपीराइट हो गया, आप उसको अपने सर्वर पे डाउनलोड, मॉडिफाई, इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर कोई क्रिएट करता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म मास्टरडॉन कोड को यूज़ करते हुए, उस टाइम आपको कोड को एक्नॉलेज करना पड़ेगा। एक बार ऐसे पहले हुआ था कि किसी ने ऐसा करने की कोशिश की थी, बट देन मास्टरडॉन कॉल्ड इट आउट कि ऐसा मत करो भाई, अगर हमने ओपन सोर्स कर दिया इसका ये मतलब नहीं कि आप हमारा ही कोड यूज़ करो। अब लोग क्यों मास्टरडॉन पे जा रहे हैं? क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि एक तो काफ़ी फ्री स्पीच का चल रहा है, एक तरफ से इलॉन मस्क दिखाते हैं कि वो काफ़ी लिबरल हैं, लिबरल विचारों के हैं, बट ऑपोजिट तरफ वो कुछ और ही करते हैं। तो ट्विटर पे एक तरह की कन्फ्यूजन हो चुकी है। फिर ब्लू टिक को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा आ गया कि आप पैसे दीजिए और ब्लू टिक लीजिए। तो इस वजह से, और जो फ्री स्पीच को वो बार बार प्रमोट करते हैं, तो लोगों को लगता है इससे एब्यूज़र्स जो हैं, जो ट्रॉलर्स हैं, वो कितना अब्यूज़ करते हैं लोगों को, वो चीज़ ट्विटर प्लेटफॉर्म पर और ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे
से लोगों के मेंटल हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है, इसलिए वो ट्विटर छोड़ के यहाँ पे जाने की बात कर रहे हैं। एंड जिस तरीके से ये ऑफिशियल टैग की बात की गई थी, बाद में बोला कि नहीं ऑफिशियल टैग्स नहीं देंगे, इलॉन मस्क ने कहा इससे क्लास सिस्टम क्रिएट हो जाएगा, पहले कुछ करते हैं। तो काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग बहुत ज़्यादा ट्विटर के साथ इस टाइम पे चल रही है। तो दिस इज़ द रीज़न दैट वाई पीपल आर शिफ्टिंग टू अनदर सोशल मीडिया एप्स। अब जर्मनीज मैस्टरडॉन में अगर आप देखें ये जो एप्लीकेशन है, इट क्रॉस्ड 1 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स दिस वीक। लास्ट वीक में ही जब ये ट्विटर में ये सब हंगामा और ये ड्रामा चल रहा है तो मैस्टरडॉन के यूज़र बेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। सो दिस इज़ वन ऑल्टरनेटिव। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि लोग कहीं ना कहीं ट्विटर को ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। अनदर ऑल्टरनेटिव इज़ कू, राइट। अब आप सोचेंगे यूपीएससी के लिए ये टॉपिक कैसे रेलेवेंट है। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, बट यहाँ पे आपको ये जो ऑल्टरनेटिव्स हैं सोशल मीडिया नेटवर्क्स के, ये आपको मालूम होना चाहिए। या सोशल मीडिया एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एसे के लिए, आपके एथिक्स के लिए। तो वहाँ पे आप वेरियस एग्जांपल्स देके इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ट्विटर है जैसे, अब इसके ऑल्टरनेटिव लोग क्या ढूंढ रहे हैं, मैस्टरडॉन ढूंढ रहे हैं। कू इंडियन ऐप है, वो भी ट्विटर की तरह चलती है, तो लोग उस पर भी शिफ्ट हो रहे हैं। और ऑब्वियसली आप इसको मेंटल हेल्थ से भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि वन ऑफ द रीजंस दैट पीपल आर मूविंग टू ऑल्टरनेटिव ऑफ ट्विटर इज़ कि वो ऑनलाइन एब्यूज़ से बचना चाहते हैं। कि अभी तक तो ट्विटर कंट्रोल्ड था, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है, तो कुछ भी हो सकता है। तो आप वेरियस प्लेसेस में, इंस्टांसेस पे इस तरह के टॉपिक को कनेक्ट कर सकते हैं। सो ये ट्विटर की तरफ से ट्वीट था कि वो क्या क्या चेंजेस करने वाले हैं। एंड ये प्रिंट मीडिया में आया कि इलॉन मस्क ने अपनी डील कंप्लीट कर ली है। ये पूरा टाइमलाइन है ट्विटर डील का कि 2 अप्रैल को क्या हुआ, 14 को, तो पीडीएफ में आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। दैनिक भास्कर से ये मैंने लिया है। सो दीज माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स, वेदर इट इज़ मैस्टरडॉन, कू, ये ऑल्टरनेटिव्स हैं ट्विटर के। और लोग बहुत ज़्यादा ट्विटर से इंस्पायर्ड हैं और ट्विटर जैसा ही कुछ और चाहते हैं। दैट इज़ वाई वो यहाँ पे मूव कर रहे हैं। Plus, the platform's already got a large catalog of official Indian news publications on it as well, along with some Indian government handles as well. ये कू की बात कर रहे हैं कि काफ़ी हमारे इंडियन ऑफिशियल हैंडल्स कू पे भी शिफ्ट हुए हैं। तो कू का जो पूरा एप्लीकेशन है कुछ इस तरीके से दिखता है। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ आसान कर सकते हैं। बेस्ट एजुकेटर्स इंडिया के आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। आज नवंबर एक्सटेंशन का लास्ट डेट है, तो आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं वीरो यूपीएससी कोड यूज़ करके किसी भी तरह की सब्सक्रिप्शन में, चाहे वो कॉम्बो है या ऑप्शनल है। सो दिस इज़ द लास्ट डेट टुडे फॉर नवंबर एक्सटेंशन ऑफर। बाकी हमारा बैच 10 नवंबर को शुरू हुआ है। सीसैट का भी आप अलग से ले सकते हैं। ईएमआई पे कोर्सेज ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ में खुद को एनरोल कर सकते हैं। इंटरव्यू गाइडेंस में भी आप फ्री गाइडेंस ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।